हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी अरविंद कुमार। मैंने डीसा भी किया YCI का। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो है मेंटरिंग प्लस मॉक टेस्ट चलता है CA CS CMA, चाहे कोई भी लेवल हो। तो जो है अभी मैं CA जो है इंटर के स्टूडेंट हैं, आपके ऑडिट सब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में मैं इनको जो है मेंटरिंग में प्रोवाइड कर रहा हूँ और इनसे सवाल भी कर रहा हूँ। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन था वो था आपके रिवर्सल ऑफ इनकम इन केस ऑफ बैंक। देखिए, अगर कोई एडवांसेस, ठीक है, लोन अगर बैंक ने दिया हुआ है किसी को, ठीक है, या फिर जो बिल उन्होंने परचेज किया था, ऐसा होता है ना, बिल परचेज कर लेते हैं ना किसी का, या फिर उसको डिस्काउंटेड किया था, तो ये अगर मान लीजिए NPA हो जाता है, और ये NPA जो है क्लोज ऑफ द ईयर हो जाता है, तो फिर उस केस में जो भी इंटरेस्ट एक्रूड या फिर आपने जो भी आपने क्रेडिट लिया हुआ है ना इसका, तो फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। है ना, आ रहा है समझ में? कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड अगर आपने किया है, या फिर कोई भी इनकम इसके रिस्पेक्ट में अगर आपकी क्रेडिट हुई है ना, तो फिर उस केस में जो भी आपकी इनकम जो है ना, आपकी जो आपने क्रेडिट किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। कब रिवर्स करना पड़ेगा? अगर ये जो आपका इंटरेस्ट एक्रूड जो है ना आपका ये अगर आपका रियलाइज नहीं हो रहा है तो, ठीक है, पैसे अगर नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट एक्रूड वाला जो पैसा है, ठीक है ना, वो आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं उनसे पार्टी से, तो फिर उस केस में आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और ये अगर कोई गवर्नमेंट गारंटी वाला है ना मान लीजिए, तो फिर उस केस में भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा, अगर डेबिट डेबिट दिख रहा है आपको, है ना, आपको डेबिट है, इसका मतलब हमें मिलना है कस्टमर से। अगर वो बहुत सारे आपके डेबिट दिख रहा है, क्रेडिट तो कुछ है ही नहीं, आप दिख नहीं रहा है आप, या फिर बहुत कम दिख रहा है, तो उस केस में आपको क्या है कि बैंक से पूछना पड़ेगा कि क्या बैंक ने उस वाले बोरोवर से, कस्टमर से क्या राब्ता किया है, बातचीत किया है, कम्युनिकेशन कर रहा है वो रेगुलरली, कि पैसे क्यों नहीं दे रहे हो भाई। आगे समझ में आपका, या फिर बैंक ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं पैसे रिकवरी करने के, ये सारे देखना पड़ेगा आपको। अगर कोई फीस है, कमीशन है, ठीक है ना, वो अगर एक्रू हो गया है, अब ये क्या है कि अगर वो पैसे नहीं मिल रहा है ना इस केस में, तो फिर उस केस में भी आपको जो है ना इनकम आपको कहीं ना कहीं जो है आपको रिवर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो अनकलेक्टेड है सारे, ये सारे हैं। और क्या, चलिए एक और सवाल मैं पूछ लेता हूँ। चलिए बताइए। चलिए ये बताइए कि द ऑडिटर शुड एग्जामिन द efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent NTE of which substantive procedures। इस वाले स्टेटमेंट को आप क्या करिए, आप एक्सप्लेन करिए, चलिए करिए। बताइए, चलिए। हम्म, ठीक है। हाँ, किट वर्तने और बोरो आपने बोल दिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट चेक करें, नेसेसरी डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे, एग्रीमेंट चेक कर लेंगे, फिर सारा, फिर लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है वो सारे चेक करेंगे। और बताइए। तो समझा नहीं मतलब। हम्म। हम्म, ठीक है ये।
स्टॉक का मतलब नोटिफिकेशन करके दिया गया है स्टॉक खरीद ठीक है। एंड जो जो फंड आपको चेक करना पड़ेगा कि जो बोरोवर है ना, जो है, उसने जिस पर्पस के लिए हमारा मांगा है ना, क्या उस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। आ गया समझ में। ये तो फिर बैंक का मतलब ऑल्टर नहीं तो सर, देखो ये इंटरनल कंट्रोल है, बैंक ने लगाया हुआ है कि आपका ये हमारा इंटरनल कंट्रोल है। तो फिर जो ऑडिटर जाके चेक करेगा ना इंटरनल कंट्रोल का कितना अच्छा है, उसके हिसाब से अपनी एंटी डिटरमाइन करेगा ना कि मुझे कितना आपको चेक करना है, क्योंकि अगर अच्छा इंटरनल कंट्रोल है बैंक का इन रिगार्ड टू एडवांसेस, तो फिर वो इतनी चेकिंग क्यों करेगा भाई, नहीं करेगा ना चेकिंग उतनी। तो फिर वो इंटरनल कंट्रोल देखना चाह रहा है बैंक का कि ओवर द एडवांसेस बैंक ने क्या इंटरनल कंट्रोल जो है प्लेस किए हुए हैं, ये सारे चीज़। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने या जो है ना, कैपिटल के ऊपर लोन दिया गया सफिशिएंट मार्जिन वाला केस है, एक या जो है। कैपिटल के हाँ। ऊपर लोन दिया गया जिसमें कैपिटल कम आपकी प्राइस ठीक है, और जो भी इसके शेयर्स हैं ना, वो बैंक के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे। हाँ हाँ। ठीक है। और जो बैंक है वो अपना जो ऑपरेशन है ना एडवांसेस का, वो रेगुलर उसको चेक कर रही है कि नहीं कर रही है। एक बार मतलब साल में एक बार तो चेक करना पड़ेगा ना हाँ बैंक को लिस्ट खुद। हाँ, कि जो हमारा इंटरनल कंट्रोल जो हमने प्लेस किए थे इन रिगार्ड टू द हाँ एडवांसेस, क्या वो आपके जो ऑफिसर जो हैं आपको ऑथोराइज है करने के लिए, क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये तो ठीक है। चलिए ये मुझे बताइए, एक स्टेटमेंट है कि बैंक रिकॉग्नाइज इनकम ऑन एनपीए ऑन एक्रूअल बेसिस, ये स्टेटमेंट सही है गलत है। ये हम इनकम करेक्ट टैक्स है कि इनकरेक्ट है स्टेटमेंट ये। ठीक है, आप मुझे बताइए, कारण बताइए इसका। इनकम होना मतलब इसका कैश हम्म। ठीक है, जब एक्चुअली रिसीव होगा ना तभी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। चलिए मुझे बताइए, जो नेशनलाइज बैंक है ना, जो उसके ऑडिटर हैं, तो वो एजीएम में अपॉइंट होते हैं और वो कौन करता है, शेयर होल्डर। इस बात को जो है ये ट्रू आपका करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। हम्म? नहीं इनकरेक्ट है। अब नेशनलाइज बैंक है ना, वहाँ क्या होता है, जो ऑडिटर होते हैं नेशनलाइज बैंक के, फिर वो जो बैंक है, ठीक है, बैंक के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, आपके बोर्ड के डायरेक्टर के लोग होते हैं, बैंक अपना बना रखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो फिर वो अपॉइंट करते हैं। और इस केस में आरबीआई के अप्रूव की जरूरत पड़ती है। आपने एक बार अपॉइंट कर दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बैंक के होते हैं, जो अपॉइंट कर दिया, फिर उसको क्या है कि उसको फिर आरबीआई की परमिशन लेनी होती है। ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो अपने आप ऐसे ही कंसर्न जो एक्ट नहीं करती ना, आपके बैंक के भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। और ये अपॉइंटमेंट होने के बाद ना फिर उसके पास वहाँ जाती आरबीआई में जाती है कि जो हमने अपॉइंटमेंट की है क्या वो सही है गलत है, या फिर उसके अप्रूवल के लिए। अप्रूव जब होके आता है आरबीआई से, तब आपका जो ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट हुआ है, तो फिर वो अपना जो प्रोसीडिंग है वो शुरू करेगा, अपना काम शुरू। ठीक है। चलिए मुझे बताइए। चलिए, तो हो गया तो, और अब और बताइए और क्या करके आया हुआ। हाँ,
मैं उसी से पूछ लेता हूँ, मेरा तो मैंने भी तो बना रखा है, उसी से पूछ लेता हूँ, शायद तो वही है। चलिए मुझे ये बताइए। देखिए चलिए बताइए। देखिए, जैसे जो है आपने आपके स्टोर्स चल रहे हैं, ठीक है? अब उसमें और आप स्टोर्स में व्हाइट गुड्स आप बेच रहे हो। व्हाइट गुड्स पता है ना क्या होता है? व्हाइट गुड्स, देखिए व्हाइट गुड्स का मतलब होता है कि जो जो घर में काम आने वाली, नॉर्मली जो काम आने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है? वो तो हर एक घर में मिलेगा आपको, या फिर टीवी हो गया, या फिर वॉशिंग मशीन हो गया, तो हम इसको बोलते हैं व्हाइट गुड्स। तो फिर इसकी जो है इसके स्टोर्स उन्होंने खोले हुए हैं। अब हो क्या रहा है कि अब क्या है कि आपके बीच में लॉकडाउन भी पड़ गया था, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फिजिकली तो नहीं आ रहे थे। तो अब क्या है, वो बहुत सारे लोग जो परचेज कर रहे थे ऑनलाइन के थ्रू परचेज कर रहे थे। तो तो फिर इनका जो मार्केट है वो डाउन चल रहा था, ठीक है? इसके इसके 18-20 स्टोर थे मान लो दिल्ली में। अब इसमें ये बताइए कि अब अब जो इनका जो बिजनेस है ना वो 70% कम हो गया, मतलब अब 30% रह गया है। अब इनका स्टोर था, फिजिकली था, लेकिन ऑनलाइन का नहीं था कुछ भी। तो आप मुझे बताइए कि आप अब इस वाले पोजीशन जो है ना, आप आपका जो आपका आपका जो पोजीशन है उसको एनालाइज करके ये बताइए कि कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। चलिए बताइए। एक तो कॉस्टली होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट करने में मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो हो जाएगा कि रिस्पॉन्स टू कॉम्पिटिटर्स का कॉम्पिटिटर्स भी अब आजकल क्या हो गया है, हिसाब से मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट या स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही काम कर रहा है। तो मतलब नहीं, लेकिन आपको जो आप जो बना रहे हैं इसको क्या है, जो मैंने क्या मैंने आपको डायरेक्टली केस स्टडी में और फिर उसको लिख करिए केस स्टडी। आप ऐसे नहीं बोल दो भैया कि आप बोल के बोल दो कि हाँ टाइम जो है कॉस्टली इसलिए जो है, तो केस स्टडी फॉर्म में पूछें तो केस स्टडी फॉर्म में आपको बताइए, क्योंकि जो है आप बताइए कि आपका फिर कैसे कॉस्टली है, तो फिर इसमें आप क्या करेंगे? कॉस्टली है, अगर आपने बोला कि आपको जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है कॉस्टली, तो इस केस में कैसे होगा? जो आपने सिनेरियो बताया इस केस से लिंक करो ना, कि उसको क्या करना पड़ेगा कि ठीक है कॉस्टली, आपको अपने अपने आप को रिवाइव तो करना है ना यार, 30% पे फेला, तो क्या करें बताइए? उसको भी ऑनलाइन पे मतलब शिफ्ट होना पड़ेगा, अमेजन फ्लिपकार्ट जैसे मतलब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पे। तो ये चीज़ का रिव्यू करना पड़ेगा कि उसका कॉम्पिटिटर जो भी है मार्केट को मतलब कैसे मतलब सिनेरियोस देख रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है, उसको एनालाइज करके उसको भी अप्लाई तो करना पड़ेगा। तो फिर इसका मतलब उसको जो है एक्सपर्ट को इंगेज करना पड़ेगा, ताकि वो बताए कस्टमर का प्रेफरेंस जो है कैसे चेंज होना है, क्या चीज़ चाहिए। आपको टाइम कंज्यूमिंग बोला, चलिए मुझे कुछ करिए। हाँ, उसको क्या एक मतलब आर्टिफिशियल मतलब जो भी मतलब एक्सपर्ट को हायर करके और उसको बिजनेस को कैसे ऑनलाइन पे शिफ्ट करना है,
उसका प्रोसीजर जो कुछ भी हो उससे कंसल्ट करके उसको जितना जल्दी हो सकता है करना चाहिए। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है, स्ट्रैटेजी ऐसे नहीं एकदम से जाके आप सारे आपको रिपोर्ट चाहिए, चीज़ें इनपुट चाहिए, तब जाके आप जो है स्ट्रैटेजी और बताइए। और एक इन्वायरमेंट बहुत मतलब डायनामिक्स है, बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में मतलब टर्बुलेंट, हाँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हाईली एंड कॉम्प्लेक्स। हाँ, उस केस में मार्केट का सिनेरियो मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है उसका एक्सपेक्टेशंस करके हमें अभी से प्लान बना के चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर इस केस में क्या होगा कि इसमें क्या है कि आपका जो आपका अपने जो स्टोर्स हैं वो फिजिकल मोड पे थे, तो ऑनलाइन की वजह से क्या हो गया ना, ऑनलाइन जो ओपन हो गए इस वजह से जो है ना आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते कंप्यूटर पड़ गया है, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन वाले क्या है आपके न्यू तरह के कंप्यूटर कैसे करना है। रोल ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फिर इसको मैं इसका तो कंपनी का जो भी मिशन और विजन है उसको ड्राफ्ट कर, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी क्या स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है। है ना केस स्टडी और वो बहुत सारी वाइट रेंज ऑफ कपड़े भी बेचती है, कपड़े भी बेचती है, तो अब तो कंपनी को काम बहुत ज़्यादा है, कंपनी जो है आपको हायर करना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप मुझे बताइए कि पहले बताइए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम क्या होता है, ठीक है? और कौन से इसको रोल जो है ना असाइन किए जाएंगे। दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है ना वो कौन से लेवल पे आता है, अब मुझे चीफ एग्जीक्यूटिव लेवल तो कॉर्पोरेट लेवल या टॉप लेवल जो भी ठीक बोल है, सकते हैं ठीक उस है, पे आता है। इसका काम ये हो जाएगा कि ड्राफ्ट करेगा विजन और मिशन, ठीक है। चेक करेगा कंपनी का मिशन मतलब जो भी विजन के अकॉर्डिंग है उसके तरफ मतलब कंपनी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा हाँ, बताइए, है। बोलते और रहिए, बोलते रहिए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो भी बिजनेस लेवल मैनेजर है या फंक्शन लेवल मैनेजर है उसका मतलब प्रॉपर काम असाइन करके उन लोगों का देगा और उन लोगों से प्रॉपर टाइम पर मतलब अपडेट भी देता रहेगा। हम्म, हाँ, ये तो नहीं है इसमें, अपने मन से मत बोलिए, वो अपने मन से मत बोलिए, अपना नंबर नहीं बोलिए। और बताइए, अभी तो यही वो याद आ रहा है। देखो कौन से बिजनेस में काम करते हैं पता नहीं, क्या और कितना रिसोर्स आपका एलोकेट करना है आपको, जो इंडिविजुअल बिजनेस है क्योंकि ये तो आपकी जो कंपनी है बहुत ये बना रही थी, लाइफ स्टाइल है, ब्रांड है, फिर कपड़े भी बेच रही है, फिर प्रोडक्ट भी बेच रही है, रियल एस्टेट का भी है, फिर हर एक के लिए जो है आपको रिसोर्स आपका कौन करना है, रिसोर्स का क्या मतलब, पैसा तो मनी हो जाएगा प्लस एम्प्लॉइज में कितनी अपॉइंटमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें, तो ये है ना रिसोर्स। हर एक जो इंडिविजुअल बिजनेस है लीडरशिप आपको लीडरशिप जो है ना रोल आपको, क्योंकि आपको ऐसे भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई और बिजनेस को एक्वायर करना है, उसमें भी आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपको, मर्जर है ना। एंड एक्विजिशन हाँ, के केस में जब किसी को
को लिक्विडेट करना है तो उसके बारे में स्टडी करके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं स्ट्रैटेजी का? एक तो डायरेक्शन टू कंपनी, डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। और सर स्ट्रैटेजी डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट को प्रोएक्टिव रहना चाहिए रेदर देन रिएक्टिव। enhance longevity of business, develop core competence, फ्यूचर के लिए हमें रेडी रहना चाहिए। बताइए। बहुत ही अच्छे, ये नहीं है। जो पॉइंट मतलब कीवर्ड से तो मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ इससे नहीं, कीवर्ड ठीक है, लेकिन अब उसको भी कई तरह से उसको बोलना है। देखिए, एक तो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अगर बनाओगे ना, वो कंपनी के लिए जो है ये होना चाहिए मोर प्रो एक्टिव इन नेचर। मोर प्रोएक्टिव रेदर देन रिएक्टिव। रिएक्टिव नहीं, हाँ, बस मतलब पहले सब कुछ जो है वो सब कुछ दूसरा जो डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन। मेजर डिसीजन जो है ना इंटरप्राइजेस के ऊपर है, बिजनेस प्रोडक्ट मार्केट मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें गुड फ्यूचर फॉर द कि फ्यूचर के हम, लिए रेडी हाँ होना कि चाहिए। हम स्ट्रैटेजी ऐसे बनाए ना कि जो है हमारा जो फ्यूचर हो ना आपका जो है वो मतलब क्या है, कंपनी का जो है ना आपका, या फिर जो है फर्म है उसका जो है अच्छा फ्यूचर हो। और क्या है, और हाँ मैकेनिज्म अगेंस्ट द मिस्टेक्स एंड ये सब सारा पिटफॉल जो है। क्योंकि स्ट्रैटेजी बना रहेगा तो कहीं ना कहीं जो है ना मिस्टेक्स होने के चांस जो है बहुत कम हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो ये तो ठीक है, नहीं सवाल है, अब मुझे बताइए। चलिए, एक मैं और पूछ रहा हूँ। चलो मुझे बताइए, एक जो है जो है चाइल्ड केयर ग्रुप है, ठीक है ना, एनपीओ है। अब ये जो एनपीओ है ना, इसको जो है ये करती क्या थी कि जो पीपल को जो है ना एजुकेट करती थी इन रिगार्ड टू द जो है इम्यूनिटी कैसे रखनी है, सैनिटेशन क्या होता है, फिर कोऑर्डिनेशन, या फिर जो है लोकल जो हॉस्पिटल है ना आपके, जो उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करती थी। तो फिर इनका जो है मेडिकल सेंटर्स भी था जहाँ से जो है लोग जो आपकी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉर्ट आउट भी करते थे। अब क्या है ना, इसके काम को जो है ना, इनके जो आपके वर्क था ना, इस वाले जो एनजीओ है इसके काम को नई टीम ने ना कहीं एक्वायर कर लिया है। तो आपको जो नई टीम जो बनी है ना, उसको उसको जो है ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैसे हेल्प करेगा? जो टूल्स होते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के, ये कितना रेलेवेंट है इस वाले नए ग्रुप जो आपकी फॉर्म हुई है उनके लिए? चलिए बताइए मुझे। स्ट्रैटेजी का सबसे पहला रोल रीजन और मीटिंग और क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए और डिसाइड कर लेते हैं तो फंड रेज करने में आसानी। हम्म, क्या था, एक जो काम है किस एरिया में करना चाहिए, कहाँ कहाँ किस ज़्यादा जरूरत है उस चीज़ में। हम्म,
एक लॉन्ग टर्म का सर्वाइवल के लिए में कोई मत सकता है। एलएनजी भी बहुत सारा खुल गया कि स्टूडियो अपने नाम में बिल बनाना हो तो उसके रिगार्डिंग। हम्म। और लोगों का जो भी सर्विस दिया जा रहा है, अगर मतलब एक फैसिलिटी अगर मतलब प्रोवाइड किया जाएगा तो करना है। हम्म। सही है। देखिए, पहला है कि इसमें क्या है, इनको क्या है कि विजन मिशन एंड आपका ऑब्जेक्टिव जो है, ये इनको बनाना पड़ेगा एक तो इसको। दूसरी बात कि इसमें जो है रिसोर्सेज जो है कहीं ना कहीं जो है ना इन टर्म ऑफ फाइनेंस एंड द मैन पावर जो है पेड एम्प्लॉयज हैं उनको आपको लेके आने पड़ेंगे। स्वेट एनालिसिस करना पड़ेगा, SWOT एनालिसिस। सेटिंग गोल्स इन द एरिया ऑफ चाइल्ड केयर, वो गोल्स आपको आपको देखने पड़ेंगे। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जियोग्राफिकल एरिया कहीं ना कहीं आपको आपको देखना है कहाँ पे ये, और किसमें, हाँ हाँ, किसमें ज़्यादा आपके चिल्ड्रंस हैं, आपके अब जो हैं आपके कौन से एरिया में ज़्यादा चिल्ड्रंस हो रहे हैं, और फ्यूचर में क्या पोजीशन आपकी जो है ना NGO की क्या पोजीशन बनने वाली है उसके बारे में ना प्रोएक्टिव होके ना, प्रोएक्टिव भी होता है ना यहाँ पे कि आपको प्रोएक्टिव होकर सोचना पड़ेगा, ये चीज़ है। चलिए, ये तो मैंने पूछ लिया आपसे, तो इसमें है कुछ कुछ आपके सही है, ठीक है, जा रहे हैं। अब आप क्या करिए कि जो है आपने तो, मैं टारगेट आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट टारगेट है हमारा, आप ये कर लीजिए ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी, जो कर लीजिएगा, और उसमें कर लीजिएगा EIS का चैप्टर 1। ठीक है, दोनों साथ लेके चलते हैं, ऐसा नहीं है पहले वही कर लिया ये। क्या हो रहा है जब रिकॉर्ड करने से क्या हो तो बेचारा अंडर पढ़ने वाला है। नहीं 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 नहीं, आपकी प्रॉब्लम अकाउंट्स नहीं है, आपकी जो है ना प्रॉब्लम अकाउंट्स नहीं है, अकाउंट्स में जो है ना चैप्टर आएंगे ना। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा हाथ में आ जाए ना, थोड़ा सा ये दोनों सब्जेक्ट कैसे आना मैं बता दूंगा। पास होना, आपका पास होना कंफर्म है इस बार, इंटर ग्रुप 2 पास हो रहे हो आप, बस ये आप ये डेट लिख लो आप। ठीक है, तो मैंने आपको टारगेट दे दिया, आपको टारगेट अचीव करके आना, फिर मुझे बताना कि एक दिन में आप अचीव करके आ जाइएगा मेरे पास। ठीक है, 2 दिन में, 3 दिन, ठीक है, परसों शाम में नहीं, 2 दिन रख लीजिए, 2 दिन के बाद आइएगा। लेकिन आराम आराम, हम इतना भी जल्दबाजी नहीं करना ना कि जो है एकदम से सब कुछ चीज़ जल्दी जल्दी आ रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता ना। पढ़ के आएंगे तो अच्छे से आएंगे ना, अगर आप पढ़ के आए हो तो कहीं ना कहीं डिस्कशन करना आसान है, कुछ मैं भी बताऊंगा आपको, सब मजा आया ना। कि अगर पढ़ के आएंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें याद होगी, डिस्कस कर सकते हो आप क्या वैसे ही आ जाओगे तो वह नहीं होगा ना, क्योंकि कि मैं ऐसे नहीं पूछूंगा ना, मैं एकदम बीच से उठा के पूछूंगा। ठीक है, चलिए फिर आप आइए, फिर बात करते हैं। मैं हूँ सी अरविंद कुमार, तो मैं अभी जो है सी इंटर ग्रुप 2 के स्टूडेंट के साथ मैं जो है रब्ता कर रहा था, और मैंने उनको टारगेट दिया था, मैं उनसे पूछ रहा था कैसे कैसे जो है ना, कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है और कैसे, और जो उन्होंने जवाब दिए थे मैंने उनको फिर रेक्टिफाई भी किया था, और मैंने उनको नेक्स्ट टारगेट दे दिया है। तो आपको भी अगर हमारा ज्वाइन करना हो, CA CA CMA सबका होता है हमारा, जो मेंटरिंग प्लस मॉक टेस्ट अगर आपको ज्वाइन करना हो तो मुझे जो है आप मैसेज या फिर जो है व्हाट्सअप या फिर जो है कॉल कर सकते हैं। मैं हूँ सी अरविंद कुमार और मेरा नंबर है 8810510145। पास होने की गारंटी है, चाहे CA हो, CS हो, CMA हो, चाहे कोई भी लेवल हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो आप, पक्का यहाँ पे आओगे तो हमारे यहाँ पास होने की गारंटी है 100%। तो आइए, फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बात करते हैं आपसे। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा।